बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रस्ट एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथ 10th क्लास है, चैप्टर नंबर 1 है जी। एक्सरसाइज 1.4 है, दर्जा झैल मसावातों को हल करें। एक्सरसाइज 1.4 के हमने पहले 4 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 21 इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 16। ठीक है जी। अब इसको हमने सोल्व करवाना है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हमने क्या करेंगे, स्क्वायर टेकिंग बोथ ऑन साइड्स। हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर ले लिया। अब देखें a प्लस बी इसका होल स्क्वायर है। अब देखें इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला जो है ये क्लोज है। इस फार्मूले को हम करेंगे ओपन, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखेंगे हमने इस फार्मूले को ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वो ही वैल्यू। ठीक है जी। ए हमारी पहली वैल्यू और बी हमारी सेकंड वैल्यू होती है। ठीक है। अब देखें ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, ये भी स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, ये भी स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल। इधर क्या बचा जी, x प्लस 5 बच गया प्लस 2। अब देखें ये इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। और ऊपर अंडर रूट है। अब x के साथ x स्क्वायर हो जाएगा, x को 21 के साथ प्लस 21x हो जाएगा, 5 को x के साथ प्लस 5x हो जाएगा, 5 को 21 के साथ प्लस 105 हो जाएगा, प्लस x प्लस 21 इक्वल टू x प्लस 16 आ गया जी। ठीक है जी। अब देखें जी आगे x प्लस 5 और इस वैल्यू को भी इधर साथ कर लें। अब x प्लस 5 x प्लस 21। ठीक है जी। अब ये देखें प्लस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ये इनको प्लस करवा दें। ठीक है। ये आ जाएगा 26x, ये देखें, ठीक है, प्लस 105 आ गया इक्वल टू x प्लस 16 आ गया जी। ठीक है जी। अब देखें x और x 2x हो गया। ठीक है। अब 5 और प्लस 21 यानी कि प्लस का 26 हो गया प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इक्वल टू x प्लस 16 आ गया जी। ठीक है जी। अब इस वैल्यू को आप उठाएं, इक्वल की इस साइड पे ले आए। ठीक है। इस वैल्यू को इधर ही रहने दें। देखें जी इस वैल्यू को हमने उधर ही रहने दिया। 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इक्वल टू x प्लस 16। अब उसको इधर ले आए माइनस, उनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2x माइनस 26। ठीक है जी। अब आप प्लस माइनस करवा दें, एक्स वाली वैल्यू में से एक्स वाली और कॉन्स्टेंट वैल्यू में से कॉन्स्टेंट वैल्यू प्लस माइनस करवाएं। अब 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x 26x प्लस 105 इक्वल टू, अब देखें कि माइनस 2x में से x माइनस किया तो माइनस का x आ गया। ठीक है। 16 में से माइनस 26 किया तो प्लस का 34 आ गया। अब देखें हम प्लस वाली पहले लिख लेते वैल्यू और माइनस वाली बाद में लिख लेते। क्यों? क्योंकि हम फार्मूला जो है वो स्क्वायर लेने के बाद हमारा फार्मूला इजीली बन सके। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर टेकिंग बोथ ऑन साइड्स। ठीक है। अब हम दोबारा स्क्वायर लेंगे। क्यों लेंगे, हमें इधर भी जो अंडर रूट है वो भी खत्म करवाना है। ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब स्क्वायर टेकिंग बोथ ऑन साइड्स, इधर भी हमने स्क्वायर लिया और इधर भी स्क्वायर लिया। ठीक है। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब 2 का भी स्क्वायर है यानी कि पूरी होल का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये चीज कैंसिल होगी। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इक्वल टू, अब देखें इधर फिर फार्मूला अप्लाई हो रहा है। फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि पहली वैल्यू माइनस 2 पहली वैल्यू इनटू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है जी। हमने फार्मूले को अप्लाई किया। ठीक है। ओपन किया फार्मूले को। अब ये 4 जो है इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। हमने मल्टीप्लाई करवाया 4 को x के साथ 4x स्क्वायर। ठीक है। जब इसके साथ 104x आ गया, जब इसके साथ तो 420 आ गया। ठीक है। इक्वल टू इसी तरह अब इसका स्क्वायर लिया 1156 आ गया। ठीक है। माइनस 68x आ गया प्लस x स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। आगे देखिए जी हमने किया क्या किया जी, इस वैल्यू को आपने उठाया,
इक्वल की साइड पे ले आए, या इस वैल्यू को उठाएं इक्वल की साइड पे ले आए। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को उठाया इक्वल की साइड पे, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जहां प्लस है माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। अब 4x² प्लस ये 104x प्लस 420, अब ये -x² प्लस 68x माइनस ये माइनस हो गया अभी, ये 1156 इक्वल टू 0 आ गया जी। ठीक है, अब हम x² वाली में से x² वाली माइनस करवाएंगे। अब 4x² है, ये माइनस करवाया तो माइनस प्लस 3x² आ गया। ठीक है, अब इसी तरह इनको प्लस करवाएं। ठीक है, क्योंकि इनके साथ दोनों वैल्यूज के साथ प्लस है। अब 104 और 68 जो है इनको प्लस करवाया तो 172x आ गया। ठीक है, अब इसी तरह ये देखें जी, इसको माइनस करवा दें तो -736 आ गया इक्वल टू 0 आ गया जी। अब ये देखें कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक यानी कि पहले स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली वैल्यू, फिर कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है जी, देखें x² वाली वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू, फिर कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अब a इक्वल टू जो स्क्वायर वाली वैल्यू है, ठीक है, b इक्वल टू जो x वाली वैल्यू है, c इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, अब इसमें जो है जहां b है वहां b की वैल्यू पुट करवाएं, जहां a है वहां a की वैल्यू पुट करवाएं, जहां c है वहां c की वैल्यू पुट करवाएं। ठीक है जी, ये देखें जी, आगे हमने वैल्यूज को पुट करवाया। जब वैल्यूज को पुट करवा दिया, माइनस ये आ गई वैल्यूज 172 प्लस माइनस इसका स्क्वायर 172 का -4 इंटू 3 माइनस 736/2 इंटू 3। ठीक है जी, अब इसका हम स्क्वायर लेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे अगले स्टेप में। देखें जी, हमने क्या किया जी, आगे x इक्वल टू -172 प्लस माइनस अंडर रूट, अब उसका स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू आई। ठीक है जी, अब देखिए इसी तरह प्लस, अब उसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये वैल्यू आई, इन दोनों को प्लस करवा दें, और जब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 6 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को हमने प्लस करवाना है तो ये अमाउंट बनी। ठीक है, ये वैल्यू ऐसी आ गई। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो 196 आ जाएगा, ओवर 6 आ गया। ठीक है जी, आगे देखें जी, आगे इसका मतलब ये होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि उसी वैल्यू को एक बार प्लस में सोल्व करवाएंगे, एक बार माइनस में सोल्व करवाएंगे। ये देखें जी, x इक्वल टू -172 प्लस 196/6 आ गया जी। ठीक है, इसी तरह इधर प्लस है तो इधर हम माइनस में सोल्व करवाएंगे। ठीक है जी, हम जब इसको माइनस प्लस करवाया तो ये कितना आ गया, 24 आ गया, ओवर 6 आ गया। अब देखें 6 1 टाइम, 6 4 टाइम। ठीक है, x इक्वल टू 4 आ गया। इसी तरह इनको, ये दोनों माइनस की वैल्यूज है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो लगेगा माइनस का। ठीक है, 368/6 आ गया। जब इसको डिवाइड हम करवाएंगे टेबल के जरिए तो ये आ जाएगा -184/3 आ गया। ठीक है जी, अब हमने चेकिंग करनी है, इसकी पड़ताल करेंगे हम। ठीक है, अब पुट x इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू 4 को हम इस 4 को हम इस क्वेश्चन में, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में पुट करवाएंगे, जहां जहां x है वहां वहां हम 4 को पुट करवाते जाएंगे। देखें जी, यही है √x + 5 प्लस √x + 21 इक्वल टू √x + 60। ठीक है, अब इधर भी 4, इधर भी हमने 4, इधर भी 4, यानी कि बाकी वैल्यूज सेम उसी तरह ही है। ठीक है, अब इनको प्लस करवाया 9 बन गया, इनको प्लस करवाया 25 बन गया, इनको प्लस 64 बन गया। अब देखिए अंडर रूट इसका 9 का जो है वो 3 है, 25 का अंडर रूट 5 है। ठीक है, इसी तरह अब 64 का अंडर रूट 8 है। अब इनको प्लस करवाए 8 आ गया इक्वल टू 8, यानी कि ये हमारा सोल्यूशन सेट ठीक है, यानी कि 4 जो है वो सोल्यूशन सेट है। अब इसी तरह हम दूसरी वैल्यू को पुट करवाएंगे, दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आई है। ठीक है, x इक्वल टू -184/3। ठीक है, उसी तरह जैसे पहले चेक किया है,
अब अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 21 इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 16। ठीक है जी। अब देखिए कि हमने जहां जहां एक्स है ये वैल्यूज आप पुट करवाते जाए, -184/3 प्लस 5 प्लस इसी तरह हमने वैल्यू पुट करवाई है, ठीक है, प्लस 21 आ गया इक्वल टू एक्स की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करवाई -184/3 प्लस 16 आ गया। ठीक है जी। अब देखिए कि इसके ओवर में क्या है, 1 है, इसके ओवर में क्या है, 1 है, जहां कुछ ना हो ओवर में वहां 1 होते हैं। ठीक है जी। अब 3 1 टाइम 3 आ गया, इसका 3 एलसीएम आ गया। ठीक है। अब इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब इसको 1 को -184 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही वैल्यू आएगी। जब 3 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह आगे देखें जी, हमने इसका भी इसी तरह एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 21 को इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया और ये वैसे ही आ गई, ओवर 3 आ गया। इसी तरह हम 3 जो है एलसीएम लेंगे, ठीक है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई और 3 को जो है 16 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 180 आ गया। अब देखेंगे हमने क्या करवाना है, माइनस करवाना है। अब माइनस जब करवाया तो -169/3 आ गया। इसी तरह इसमें से माइनस करवाया तो -121/3 आ गया। इसी तरह इसमें से माइनस करवाया तो -4/3 आ गया। ठीक है जी। अब देखिए, अब इसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये 13 का बनेगा, यानी कि 13 का बनेगा। इसी तरह जब 121 का लेंगे तो ये 11 का बनेगा। ठीक है, जब 4 का लेंगे ये 2 का बनेगा। ठीक है, ये चीज कैंसल, ये चीज कैंसल, लेकिन ओवर में जो है इसके ऊपर अंडर रूट रहेगा। ठीक है जी। अब देखिए 13/√3 प्लस 11/√3 इक्वल टू 2/√3। ठीक है जी। अब इसका एलसीएम लें, √3 सेम आ गया, ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करवा दें, 13 प्लस 11। ठीक है जी। अब देखिए कि हमारा जो फाइनल आंसर है ये आ गया 24 आ गया ओवर, ये आ गया जी √3 आ गया। ठीक है। अब देखिए 2/√3, ठीक है, ये इक्वल है नहीं है तो ये हमारा फालतू रूट है। अब सॉल्यूशन सेट क्या आया जी, सॉल्यूशन सेट है 4 और जो फालतू रूट है -184/3। लें जी डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आंसर। आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है जी, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह √x + 1 प्लस √x - 2 इक्वल टू √x + 6। ठीक है, हमने स्क्वायर टेकिंग बोथ ऑन साइड्स, हमने इधर भी स्क्वायर लिया इधर भी स्क्वायर ले लिया। अब a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए हमने ये फार्मूला हमारा जो है वो क्लोज है, इस फार्मूले को हम करेंगे ओपन। जब ओपन किया a² + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल टू ये वैल्यू वैसे ही, यानी कि इसका स्क्वायर है। अब स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है जी। अब आगे देखें जी, आगे फिर वो ही अब मेथड अप्लाई करेंगे, x + 1, ठीक है, अब +2, ये 2 जो है इस वैल्यू के साथ, इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। अब देखिए x को x के साथ मल्टीप्लाई, x² आ गया, x को -2 के साथ -2x आ गया, x को 1 के साथ प्लस x आ गया। अब -2 को 1 के साथ -2 आ गया, +2 + x - 2 इक्वल टू x + 6। अब देखें जी इसी तरह आप इन जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है इनको आप प्लस करवा दें इसके साथ, x + 1 + x - 2। इसी तरह ये वैसे ही आ गई वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू x + 6 आ गया। ठीक है जी। अब देखें जी, अब हम क्या करेंगे, जब इनको ये आ गया हमारे पास x और x 2x, जब -2 में से 1 माइनस किए तो -1 था। अब इस वैल्यू को आप उठाएं इक्वल की साइड पे ले आए और इस वैल्यू को आप उठाएं इक्वल की साइड पे ले जाएं। ठीक है, सिर्फ इसके साथ जो साइन है वो चेंज होगा। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है उनके साथ जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। अब देखिए
कि ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, इधर आके माइनस का ये भी हो गया। ठीक है जी। अब आगे देखें जी, ये आ गया 2x माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 6। ठीक है, अब ये वैल्यू सेम वैसे ही आ गई। ठीक है जी। अब आगे हम क्या करेंगे, इनको माइनस यानी कि x वाली वैल्यू में से x वाली वैल्यू माइनस करेंगे, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है कॉन्स्टेंट वैल्यू में से माइनस करवाएंगे। ठीक है जी। अब हम क्या करवाएंगे जी, ठीक है, अब देखिए x में से x वाली वैल्यू माइनस की 2x माइनस एक्स। ठीक है जी। अब -1 -6, अब इसमें से 2x में से x माइनस किया तो x आ गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। ठीक है, 1 -6 यानी कि माइनस का 7 आ गया, ये वैल्यू इसी तरह आ गई। अब हम क्या करेंगे, स्केयर टेकिंग बोथ ऑन साइड्स। ठीक है, इधर भी हम स्केयर लेंगे और इधर भी हम स्केयर लेंगे। ठीक है, अब ये जो है इसका फिर फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी इसका होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्केयर। ठीक है जी। देखें हमने, और इसका जो है हम ये कैंसिल कर देंगे। अब ये जो 2 है, 2 इस माइनस का 2 है लेकिन प्लस का 4 हो जाएगा। कैसे, -2 इसका स्केयर है यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस खत्म हो जाएगी। अब देखें जी, इसी तरह आगे एक्स स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक्स का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2x, जब 2x को 7 के साथ तो 14x हो जाएगा, प्लस 7 का स्केयर 49 हो जाएगा, इक्वल टू 4x। अब इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4x स्केयर माइनस 4x। ठीक है, 4 2 टाइम 8 आ गया। ठीक है जी। अब देखें, आप इस सारी वैल्यू को उठाएं, इक्वल की साइड पे ले आए। ठीक है, अब 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, अब ये वैल्यू उठाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49 इक्वल टू 0। अब हम स्केयर वाली वैल्यू में से स्केयर वाली माइनस करवाएंगे, एक्स वाली वैल्यू में से एक्स वाली माइनस करवाएंगे, और कॉन्स्टेंट वैल्यू में से कॉन्स्टेंट वैल्यू प्लस या माइनस करवाएंगे। अब देखें 3x स्केयर हो गया प्लस ये 10x हो गया। देखें जी 10x कैसे हुआ, माइनस का 4x और प्लस का 14x, यानी कि माइनस किया तो 10x हो गया। ठीक है, माइनस का 8 और माइनस का 49 माइनस का 57 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हमने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, उसके हमने फैक्टर उस हिसाब से बनाने हैं, 2 डिजिट हमने खुद फाइंड करनी है। अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो वैल्यूज आए, अगर उनको प्लस माइनस करवाएं तो ये बने। ठीक है, अब देखें जी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास 2 वैल्यूज कौन सी हैं, 2 डिजिट फाइंड हमने खुद कौन से किए हैं, -9x प्लस 19x। ठीक है, ये 2 डिजिट हैं जी। ठीक है, अब देखें इसमें से कॉमन क्या चीज आई, 3x, यानी कि इधर x बच गया, माइनस 3 टाइम 9 आ गया, प्लस 19 कॉमन x बच गया, माइनस जब 19 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 57 इक्वल टू 0। अब देखें कि x प्लस एक्स माइनस 3 और 3x प्लस 19 इक्वल टू 0। अब इसको भी हम इक्वल टू 0 रख लेंगे, इसको भी हम इक्वल टू 0 रख लेंगे। जब इसको रखा तो माइनस का ये इक्वल की साइड पे आके x इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसी तरह 3x प्लस 19 इक्वल टू 0। अब ये प्लस क्या इक्वल की साइड पे आएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल की साइड पे आके डिवाइड, x इक्वल टू -19 ओवर 3 आ जाएगा। अब हम चेकिंग करेंगे, इसकी पड़ताल करेंगे। अब पहली वैल्यू को हम पुट करवाएंगे किसमें, इस क्वेश्चन में। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये देखिए। ठीक है, जहां जहां x है पहले x इक्वल टू 3, यानी कि 3 जो है वहां x की जगह पे पुट करवाते जाएंगे, फिर हमारे जो सेकंड वैल्यू है उसको पुट करवाते जाएंगे। ठीक है, अब देखें जी, चेक कर लें जी, पड़ताल कर लें। पुट x इक्वल टू 3 यानी कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 6। ठीक है, हमने x की जगह पे 3, इधर भी x की जगह पे 3, इधर भी x की जगह पे 3 पुट किया, बाकी वैल्यू आपकी वही है।
3 और 1 4, 3 में से 2 माइनस किए 1, ठीक है, 3 प्लस 6 यानी कि ये 9 बन गया। ठीक है, अब देखें भी ये इसका अंडर रूट जो है 2 है, ये देखिए, ठीक है, प्लस 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है, इक्वल टू जो 9 का अंडर रूट है वो 3 है। अब 3 इक्वल टू 3, जो इक्वल आ जाए वो हमारा सोल्यूशन सेट है, जो इक्वल ना आए, दोनों साइडें इक्वल ना आए, वो फालतू रूट है। अब देखें जी, ये इक्वल आ गया, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। अब देखें जी, पुट x इक्वल टू -19/3, ठीक है। अब जहां जहां x है वहां पुट करवाया जी, ठीक है, वही तरीका एलसीएम लिया, ठीक है, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 3 आ गया, माइन प्लस ये -19 वैसे ही आ गया। इसी तरह ये -19/3, 3 वैसे ही आ गया, इनमें ओवर जो 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी बटा जो है वो 1 है। अब देखें जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ और इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, ओवर 3 -19 माइनस 3 2 टाइम 6 -6, ठीक है, इक्वल टू, इसी तरह हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 3 हमारा एलसीएम आ गया, जब -19 को 1 के साथ -19 प्लस 3 6 टाइम 18 आ गया। ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं जी। ये माइनस करवाया तो -16/3 आ गया, प्लस अंडर रूट -25/5/3 आ गया, ठीक है, इक्वल टू -1/3 आ गया। ठीक है जी, अब 4 का स्क्वायर होता है 16, ये 25 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये 1/3 वैसे ही आ गया। ठीक है जी, अब ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ अंडर रूट स्क्वायर के साथ 4/√3 प्लस 5/√3, ठीक है, इक्वल टू -1/√3। अब देखें जी, अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट जो है वो सेम है, बटे में ले लेंगे, 4 + 5, ठीक है, इक्वल टू 1/√3। अब देखें जी, 9/√3 इक्वल नहीं है 1/√3 के, यानी कि ये दोनों साइडें इक्वल नहीं है, ये फालतू रूट है। सोल्यूशन सेट क्या आया जी, सोल्यूशन सेट हमारा आ गया 3, ठीक है, और -19/3, ये हमारा फालतू रूट है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है जी 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी, √11 माइनस एक्स माइनस √6 माइनस एक्स इक्वल टू √27 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर टेकिंग बोथ ऑन साइड्स, यानी कि हम इधर भी स्क्वायर लेंगे और इधर भी स्क्वायर लेंगे। देखें जी, ठीक है, अब ये हमारा फिर फार्मूला है, यानी कि सब क्वेश्चंस में फार्मूला बन रहा है, या तो प्लस का फार्मूला बन रहा होगा या माइनस का फार्मूला बन रहा होगा। देखिए, हमने फार्मूला जो है वो क्लोज है, हमने ओपन करवा देना है, ठीक है, जब फार्मूला ओपन करवाया, a माइनस बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2a, यानी कि हमारी पहली वैल्यू, b हमारी दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, आगे देखें जी, इसी तरह अब हमने ये भी जजर स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या बचा जी, और ये भी जजर स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट, इसका भी स्क्वायर था। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 11 माइनस एक्स, ठीक है, अब हमने प्लस 6 माइनस एक्स, यानी कि इधर ले, अब देखिए -2 इंटू अंडर रूट, इसको फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट डिजिट को सेकंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड डिजिट को फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, ये आ गया, अब सेकंड डिजिट को सेकंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ गया इक्वल टू 27 माइनस एक्स। ठीक है जी, अब देखें, अब ये आ गया हमारे पास माइनस एक्स और माइनस एक्स -2x, ठीक है, 11 + 6 यानी कि 17 बन गया, -27। अब इस वैल्यू को आपने उठाया इक्वल की इस साइड पे ले आए, इनके साइन जो है वो चेंज हो गए, इधर प्लस है तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये x जो है माइनस का है तो प्लस का हो गया। अब इस वैल्यू को आप उठाएं इक्वल की साइड पे ले जाएं, ये माइनस है, ये माइनस खत्म हो जाएगा, सिर्फ इसके साथ जो माइनस है, इनके साथ जो भी अंदर वाली वैल्यूज में जो भी साइन है वो चेंज नहीं होंगी। अब ये देखें जी, ये 66, अब इसको प्लस माइनस करवाएं तो -17x आ जाएगा, -x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने क्या किया जी, -2x में से x माइनस किया तो -x,
ये आ गया अभी -27 में से 17 माइनस किया तो माइनस का 10 आ गया, इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट, ये वैल्यू वैसे ही आ गई। अब देखते जाएं जी, ये देखें जी, अब माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 66 माइनस 17 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप क्या करें जी, इस वैल्यू को उठाएं, इक्वल की इस साइड पे लिए, ठीक है, तो इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखें, ये माइनस का है प्लस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया। ठीक है, अब देखें, अब हम क्या करेंगे, स्केयर टेकिंग बोथ ऑन साइड्स, हम स्केयर लेंगे। ठीक है, इधर भी स्केयर और इधर भी स्केयर लेंगे, दोनों तरफ। ये देखें, हमने स्केयर लिया, स्केयर लेने के बाद, ठीक है, अब ये फिर ए प्लस बी इसका होल स्केयर, ये देखिए, इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है, अब देखें आगे, ये हमारा हो गया 4। ठीक है, यानी कि 2 का स्केयर 4 है। अब ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 इक्वल टू, अब हमने इस फार्मूले को क्या किया जी, ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 2 को 10 के साथ 20x, ये वैल्यू ऐसी। अब 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करवाया 4x स्क्वायर माइनस 68x प्लस 2 64 आ गया। अब आप इस वैल्यू को उठाएं, इक्वल की साइड पे ले आए, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 100 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब x वाली वैल्यू में से यानी कि 4x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन माइनस किए तो 3x स्क्वायर आ गया। इसी तरह माइनस का 68x माइनस का 20x माइनस का 88x, ठीक है, प्लस का 264 माइनस का 100 है, माइनस किया तो प्लस 164 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 3, ठीक है, b इक्वल टू माइनस 88, c इक्वल टू 164 आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करवाना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब b हमारे पास ये है, माइनस माइनस, ये देखिए हमने वैल्यूज को जस्ट पुट करवाया इसमें। ठीक है, ये देखते जाएं, हमने वैल्यूज में पुट करवाया। अब देखें जी, माइनस माइनस प्लस यानी कि 88 प्लस माइनस, जब इसका स्क्वायर ये अमाउंट आ गई। ठीक है, 7744 माइनस 90 68 आ गया, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, ओवर 2 को जब 3 के साथ 6 आ गया। ठीक है, जब इसमें से अमाउंट, इस अमाउंट में से इस ये अमाउंट माइनस की तो ये अमाउंट बन गई 57 76 ओवर 6, ये प्लस माइनस वैसे ही। अब इसका हम अंडर रूट लेंगे। ठीक है, जब अंडर रूट लिया तो x इक्वल टू 88 प्लस माइनस 76 ओवर 6 आ गया। अब इसी वैल्यू को हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में सॉल्व करवाएंगे। देखें जी, एक बार इसी वैल्यू को हमने प्लस में सॉल्व करवाया तो ये दोनों वैल्यूज आपस में प्लस ओवर 64। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में प्लस माइनस माइनस होगी तो 12 ओवर 6, यानी कि 6 1 टाइम 6 2 टाइम 12। ठीक है, जब इसको 6 के ऊपर डिवाइड करवाया तो 82 ओवर 3 आ गया। अब दो वैल्यूज एक्स की बनी है हमारे पास। अब चेकिंग, हम पड़ताल करवाएंगे। पड़ताल कैसे करवाएंगे जी, देखें, हमने पहले इस वैल्यू को फिर इस वैल्यू को, ठीक है, पुट करवाना है बारी बारी, किसमें, जो हमारे पास इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां ये वैल्यूज, फिर बाद में आपने ये वैल्यू पुट करवानी है। ठीक है, अब देखें, अंडर रूट 11 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 6 माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 27 माइनस एक्स। ठीक है जी, अब देखें, इसको हमने जहां जहां एक्स है वहां 2 पुट करवाया, ये देखें, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। ठीक है, ये आ गया 9 जब माइनस किया तो, ये भी आ गया 4 और ये आ गया 25। अब देखें जी, ये 9 का अंडर रूट 3 है, 4 का अंडर रूट 2 है, इक्वल टू 5 है, यानी कि 25
5 का अंडर रूट 5 है। ठीक है जी, आगे देखें जी। अब 3 में से 2 गए 1, अब ये इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी कि 2 जो है ये फालतू रूट है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो ये सोल्यूशन सेट होता। इसी तरह हम ये जो वैल्यू है ये भी पुट करवाएंगे इसमें, जहां जहां एक्स है वहां वैल्यूज पुट करवाते जाएं जी। ये देखें हमने पुट करवाया जी। अब ये देख लें जी। ठीक है, 82/3 माइनस 82/3 माइनस 82/3, यानी कि जस्ट हमने एक्स की जगह पे उसकी वैल्यूज पुट करवाई है। अब इधर भी 1 है, यानी कि इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, यानी कि ओवर में कुछ ना हो वहां 1 होता है। ठीक है, इधर भी 1, इधर भी 1 और इधर भी 1 है। ठीक है जी, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये भी इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है जी, देख लें जी, ये 3 आ गया, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 33 माइनस 82 माइनस अंडर रूट, जब 3 को 6 के साथ 18 माइनस 82 इक्वल टू, जब ओवर 3 है जी 81 माइनस 82। ठीक है जी, अब देख लें कि हमारे पास ये -49/3 बना, माइनस अब अंडर रूट -64/3 बना, इक्वल टू -1/√3 बना। अब देखें कि जहां हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है जी? कहते हैं कि इयोटा जो है ना, इयोटा होता है इक्वल टू -1। इयोटा किसके इक्वल होता है? -1 की। अब हमने दोनों तरफ अंडर रूट लेना है, यानी कि इयोटा की वैल्यू, ये इयोटा स्क्वायर है। ठीक है, अब इयोटा की वैल्यू हमने निकालने के लिए इधर भी अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट, ये अंडर रूट कैंसिल, अब -1 का अंडर रूट। ठीक है, अब इयोटा जो है, इयोटा इक्वल टू -1 इसका अंडर रूट है। ठीक है, देख लें जी, ये माइनस को खत्म करने के लिए हमने इयोटा स्क्वायर लगाया। ठीक है जी, अब -1 जो है इसका अंडर रूट होता है इयोटा स्क्वायर, ये देख लें। ठीक है, इधर भी इयोटा का स्क्वायर लगा दिया, जो 64 का है वो 8 है। ठीक है, इधर भी आपने -1 की जगह पे इयोटा, ये देखिए। ठीक है, अब ओवर है जी √3। ठीक है, अब देखें ये चीज कैंसिल, ये चीज कैंसिल, ये चीज कैंसिल, यानी कि जजर केस के साथ कैंसिल आउट। 7 इयोटा ओवर √3 माइनस 8 इयोटा ओवर √3। ठीक है, इक्वल टू इयोटा ओवर √3। अब देखें कि √3 7 इयोटा माइनस 8 इयोटा इक्वल टू इयोटा ओवर √3। अब देखिए माइनस इयोटा बच गया, ओवर √3 बचा। अब इधर क्या बचा? इयोटा ओवर √3 बचा, यानी कि ये भी इक्वल नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो आया वो खाली सेट है। ठीक है जी, ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 8, √4a प्लस एक्स, इसी तरह माइनस √a माइनस एक्स इक्वल टू √a। अब हमने स्क्वायर टेकिंग बोथ ऑन साइड्स। ठीक है, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखें, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर -2 पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर इक्वल टू, फिर ये वैल्यू इसका स्क्वायर आ गया, ये चीज कैंसिल, ये चीज कैंसिल। ठीक है जी, अब 4a प्लस एक्स, ये वैल्यू, अब प्लस a माइनस एक्स। ठीक है जी, -2 इंटू अंडर रूट, इसी को अब फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट डिजिट को सेकंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड डिजिट को फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड डिजिट को सेकंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाया। देखें जी, ये 4a² बन गया -4ax बन गया प्लस ax माइनस x² इक्वल टू, ये भी अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसल। अब देखिए जी, a बच गया इधर। अब देखिए कि ये a और ये 4a 5a बन गया। ठीक है जी, अब ये चीज x का प्लस का और माइनस का x कैंसिल हो गई। अब ये a जो है इसको इक्वल की साइड पे ले आए, माइनस का हो जाएगा। अब इसको उठाए आप इक्वल की साइड पे ले आए, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, देखें जी 4a बाकी बच गया 4a इक्वल टू 2। देखें जी ये वैल्यू वैसे। अब हमने क्या करना है, हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है।
डिवाइडेड बाय टेकिंग बोथ ऑन साइड्स, ठीक है जी, टेकिंग बोथ ऑन साइड्स, ठीक है जी। अब डिवाइडेड बाय हमने टेकिंग बोथ ऑन साइड करवा दिया, इधर भी 2 के साथ और इधर भी 2 के साथ। अब 2 1 टाइम 2 2 टाइम, यानी कि 2a आ गया, इक्वल टू ये चीज कैंसिल आउट, हमारे पास बच गई ये वैल्यू, ठीक है जी। आगे आगे हम क्या करेंगे, ये 2a बचा था, स्क्वायर टेकिंग बोथ ऑन साइड्स क्यों लिया जी, क्योंकि हमारे पास अभी भी अंडर रूट है, अंडर रूट को हमने खत्म करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। ये 4a² बन गया, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4a², ठीक है। अब ये कैंसिल आउट, 4a² माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप उठाएं, इक्वल की इस साइड पे ले आए, ठीक है। अब ये प्लस का और ये माइनस का, यानी कि कैंसल, इधर आ गया आपका 0, ये देखेंगे, ये प्लस क्या और ये माइनस क्या है, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। इधर आ गया आपका 0, बाकी क्या वैल्यू बची, -3ax माइनस एक्स स्क्वायर, देख लें जी, ये हमारे पास वैल्यू बची। अब हमने क्या किया जी, इसमें से x जो है, इस वैल्यू में से x जो है हमने कॉमन ले लिया, देख लें, ठीक है। अब कॉमन लिया, देखते जाए जी, जब कॉमन लिया तो x इक्वल टू 0 -3a माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब ये जो है, अब देखिए -3a माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो माइनस का इक्वल किस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, -3a इक्वल टू एक्स आ गया। अब दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3a आ गया। अब हमने चेकिंग करनी है, ठीक है, पहले इसको हम पुट करवाएंगे, फिर हम इसको पुट करवाएंगे, देखते हैं जी। x इक्वल टू 0 हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हमने सोल्व करना था, उसी में हमने जहां x है वहां 0 पुट कर देने। अब ये क्वेश्चन था, जहां जहां x है हमने 0 को पुट किया, इधर भी 0 को पुट किया, ठीक है। ये आपका आ गया भी 4a, ठीक है, माइनस अंडर रूट a, अब इक्वल टू अंडर रूट a, ठीक है जी। अब इसका आ गया भी आपका 4 का अंडर रूट जो है वो 2 होता है, 2 अंडर रूट a, यानी कि अंडर रूट जो है a जो है अंडर रूट जो होगा, माइनस अंडर रूट a इक्वल टू अंडर रूट a आ गया, ठीक है। अब 2 अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a, यानी कि माइनस किया तो अंडर रूट a बच गया, इधर भी इक्वल टू अंडर रूट a, ठीक है जी। अब ये देखें जी, ये इक्वल है, ठीक है, अंडर रूट a इक्वल टू अंडर रूट a, ठीक है जी। अब ये इक्वल है, ये हमारा जो है 0 जो है वो सोल्यूशन सेट है, ठीक है। इसी तरह पुट आप करवाएं जी, दूसरी वैल्यू जो है -3a, पुट x इक्वल टू -3a, ठीक है, आपने पुट करवाया, x देखें जी अंडर रूट 4a प्लस एक्स, इधर भी आपने देखिए जहां जहां x है आपने -3a पुट करवा दी, इधर भी आपने -3a पुट करवाया, इधर भी आपने -3a पुट करवाया, ठीक है जी। अब देखें 4a में से -3a गई तो अंडर रूट a बच गया, ठीक है। इसी तरह ये देखें जी, आप माइनस माइनस प्लस, यानी कि a आपका आ गया +3a, ठीक है। आगे देखते हैं जी, अब देखें ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इक्वल टू ये चीज आ गई भी, ठीक है, अंडर रूट a आ गया। अब आपने ये माइनस का, ये आपका आ गया भी, सॉरी ये आपका आ गया 2 अंडर रूट a, ठीक है, यानी कि माइनस का अंडर रूट a आएगा, ये 4 बनना था, ठीक है, ये 4 है, 4 का अंडर रूट 2 आएगा, यानी कि 4a, ठीक है, यानी कि 4 का अंडर रूट वो आएगा आपका -2, यानी कि माइनस ये वाला, यानी कि 2 अंडर रूट a, ठीक है जी। अब आप देखें जी, -2 अंडर रूट a में से अंडर रूट a माइनस किया तो माइनस का अंडर रूट, ठीक है। अब इधर माइनस का अंडर रूट है, इधर अंडर रूट अकेला है, माइनस नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है जी। सोल्यूशन सेट क्या आया जी, आपका 0 जो है वो आपका सोल्यूशन सेट है, और जो आपका -3a वो है जी आपका फालतू सेट, ठीक है, फालतू रूट है, ठीक है। नहीं जी डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि हमारी तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके।
आपकी अच्छी तैयारी हो सके। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो।